एक लड़का बस अपनी बास्केटबॉल शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अगला शॉट इतना गलत गया कि नीचे खड़ी एक लड़की के सिर पर जा लगा। गलती होते ही उसके होश उड़ गए। वो तुरंत खिड़की बंद करके छिप गया। उसे लगा मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन नीचे खड़ी लड़की भी कम जिद्दी नहीं थी। वो वहीं खड़ी रही जब तक लड़का नीचे नहीं आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, लड़की गुस्से में बोली, ऊपर से चीजें फेंकना गैर कानूनी होता है, पता है? लड़का तुरंत सफाई देने लगा, मैं दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, इसे हाई राइज थ्रो नहीं कहते। लड़की ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, गलती की है तो सीधे माफी मांगो। मजबूरी में लड़के ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन जाते जाते फिर बड़बड़ाने लगा कि लड़की छोटी सी बात को बड़ा बना रही है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही लड़की अगले दिन उसकी नई बॉस बनने वाली है। सुबह ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग बुलाई जाती है। कंपनी का मालिक मुस्कुराते हुए नई प्रोजेक्ट डायरेक्टर का परिचय देता है, मिलिए मिस सारा विल्सन से, अब से ये तुम्हारी टीम संभालेंगी। तालियां बजने लगती हैं और लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चुपचाप पीछे हटकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे तुरंत पहचान लेती है। वो वहीं सबके सामने उसे अपनी टीम में असिस्टेंट बना देती है। लड़का घबराकर बहाने बनाने लगता है, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, किसी और को रख लीजिए। लेकिन सारा ठंडे अंदाज में बोलती है, अब तुम ही मेरे साथ काम करोगे। पहले ही दिन नई बॉस से दुश्मनी लेना अब उसे भारी पड़ चुका था। अपनी सीट पर लौटते ही वो लगातार कॉफी पीने लगता है ताकि जल्दी काम खत्म कर सके और नौकरी बची रहे। साथ ही वो सहकर्मियों से नई बॉस की बुराई भी करता रहता है। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सारा बाहर आ जाती है। लड़का तुरंत अपना रंग बदल लेता है। जो अभी तक शिकायत कर रहा था, अब उसी बॉस की तारीफें करने लगता है। सहकर्मी उसे घूरने लगते हैं। सारा भी तंग आकर कहती है, अगर दिमाग ठीक नहीं है तो डॉक्टर दिखाओ, वरना काम करो। लड़का माहौल संभालने के लिए उसे मिल्क टी ला कर देता है, लेकिन सारा बिना देखे बोलती है, मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी पीती हूँ। वो तुरंत जवाब देता है, ब्लैक कॉफी भी है। सारा फिर शांत आवाज में कहती है, शाम 4 बजे के बाद मैं कॉफी नहीं पीती। लड़का समझ चुका था ये लड़की इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं है। कुछ देर बाद वो स्क्रिप्ट लेकर उसके केबिन में जाता है। सारा काम देकर थोड़ा प्रभावित तो होती है, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाती। लड़का धीरे से कहता है, मुझे लगता है हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी है, हम आराम से बात कर सकते हैं। सारा तुरंत जवाब देती है, मैं ऑफिस में सिर्फ काम देखती हूँ, बाकी चीजों में दिलचस्पी नहीं। उसका ठंडा रवैया देकर लड़का चुपचाप बाहर निकल जाता है, लेकिन उसी